दोस्तों ये है टीवीएस रेडियन। अब लोग स्प्लेंडर प्लस क्यों परचेज कर रहे हैं यार, रेडियन क्यों नहीं परचेज कर रहे हैं? थोड़ा सोचने का विषय है। और सोचने का विषय ये क्यों है पता है, इसमें ऐसे ऐसे फीचर्स हैं, ऐसे ऐसे अपडेट हैं कि आपको स्प्लेंडर प्लस में नहीं मिलता। तो कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा आज मैं कि आपको रेडियन क्यों परचेज करनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें क्या है, सबसे पहला ऑप्शन देखो, इसका जो वजन है 118 केजी का है, स्प्लेंडर का जो वजन है 109 केजी का है। तो अगर कहीं भी अगर जा रहे हो ना, थोड़ा सा वजन अगर हल्का होगा और आपके रास्ते से कोई बाइक निकल गई, मतलब अच्छी खासी, या फिर कार निकल गया, आप हिल जाओगे भाई। यहां पे थोड़ा सा आपको वजन ज्यादा मिलता है, तो जो स्टेबिलिटी रहती है ना वो थोड़ा सा बढ़िया रहता है। उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे एलईडी डीआरएल। ये देखो, यहां पे देखो, यहां पे मिल जाता है फ्रंट में। स्प्लेंडर प्लस में मिलती है जी? बिल्कुल नहीं मिलती। कहां मिलता है? स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक में। प्राइजिंग बहुत ज्यादा है भाई। इसके बाद यहां पे देखो, ये डीआरएल को बंद भी कर सकते हैं। ये देखो, यहां पे बटन दिया हुआ है, ये देखो, ये बटन दिखा दो भाई, यहां पे देखिए, तो आप बंद कर सकते हो बटन से डीआरएल को। ऐसा आपको मिलता है स्प्लेंडर प्लस में? नहीं मिलता। उसके बाद देखो, यहां पे आपको पास का स्विच मिलता है। ये देखो, यहां पे पास का स्विच आपको मिलता है स्प्लेंडर प्लस में? जी बिल्कुल नहीं मिलता। यहां पे देखो थाई पैड मिल रहा है, तो क्या आपको स्प्लेंडर प्लस में मिलता है? जी नहीं मिलता। ये देखो, सीट लंबी भी है चौड़ी भी है, क्या आपको स्प्लेंडर प्लस में मिलता है? जी बिल्कुल नहीं मिलता। 785 mm की सीट हाइट है स्प्लेंडर की, यहां पे 780 mm की है, और कुशन उससे बेटर है और थोड़ा सा लंबी है, चौड़ी है, नहीं मिलता आपको। उसके बाद यहां पे देखो पीछे की साइड में, तो यहां पे फाइबर का आपको गार्ड मिल जाएगा कैरियल पे। थोड़ा सा दिखा दो भाई, यहां पे देखो, यहां पे आपको मिल जाता है कैरियल पे सपोर्ट, वो आपको स्प्लेंडर प्लस में बिल्कुल नहीं मिलता भाई। इसके बाद और भी कई चीजें हैं। ग्राउंड क्लियरेंस यहां पे आपको मिलता है 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, स्प्लेंडर में मिलता है 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। क्या आपको मिलता है इतना ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस? जी बिल्कुल नहीं मिलता। इस रेडियन में आपको मिल रहा है, रेडियन में। उसके बाद सबसे जो मोस्ट फैक्टर है, यहां पे मिलता है 110 सीसी का इंजन, स्प्लेंडर में मिलता है आपको 97.2 सीसी का इंजन, और पावर भी यहां पे ज्यादा मिलती है, 8.19 पीएस की पावर मिलती है, जबकि स्प्लेंडर में आपको 8.02 पीएस की पावर मिलती है। यहां पे जो आपको टॉर्क मिलता है 8.7 Nm का मिलता है, लेकिन स्प्लेंडर में आपको 8.05 Nm का मिलता है। आप एक बार पता कर लेना। तो यहां पे आपको इंजन भी ज्यादा मिल रहा है, थोड़ा सा बड़ा इंजन मिल रहा है। स्प्लेंडर में कम इंजन मिलता है, जिससे उसकी पावर भी कम है। उसके बाद ऑन रोड प्राइस की बात कर लेते हैं, चलो ठीक है। इसकी जो ऑन रोड प्राइस है 77,500 है, 77,500 दिल्ली में, और स्प्लेंडर की कितनी जाती है? 94,000। तो भैया ऑन रोड प्राइस में कितना ज्यादा डिफरेंस है, थोड़ा सा माइंड लगाने की जरूरत है। उससे बेहतर गाड़ी है ये, उससे बेहतर गाड़ी है। स्प्लेंडर इतनी ज्यादा बेहतर गाड़ी नहीं है भाई, क्योंकि माइलेज इसमें आपको 70 के एम्पीयर की मिल रही है। स्प्लेंडर में क्या मिलती है? 60 के एम्पीयर की माइलेज मिलती है, उससे ज्यादा आपको माइलेज प्रोवाइड नहीं करेगी। हल्की की हल्की भी है। तो भाई बहुत सारे चीज है इसमें, बहुत सारे चीज अलग हैं स्प्लेंडर से। लेकिन एक माइंड की जो बन जाती है ना कि मेंटेलिटी, कि भाई मेरे को स्प्लेंडर परचेज करना है, तो स्प्लेंडर ही करोगे यार। लेकिन उससे कम प्राइस में आपको उससे बेहतरीन फीचर मिल रहे हैं, उससे बेहतरीन चीज मिल रही है, तो आप क्यों नहीं परचेज करते हो? ये आपकी गलती है। बाकी राय तो आपकी अपनी है, आपको कौन सी बाइक परचेज करनी है। मेरा काम तो आपको बताना है कि आपको टीवीएस रेडियन में क्या मिलता है और स्प्लेंडर में क्या मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आपको और भी कई सारी चीजें मिलती है। देखो, यहाँ पे क्रोम गार्निश मिल रहा है फ्रंट में, दिखा दो भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रोम गार्निश मिलता है। आपको स्प्लेंडर में मिलता है? जी बिल्कुल नहीं मिलता। यहाँ पे क्रोम फिनिश देखने को मिल रही है। इंजन आपको देखोगे तो गोल्डन कलर के साथ है, ऐसा इंजन मिलता है? जी नहीं मिलता। थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन भी चेंज होता है ना यार। उसके बाद यहाँ पे देखो, इस साइड में टैंक पे, तो देखो टीवीएस का आपको लोगो मिल रहा है 3D में। स्प्लेंडर में मिलता है? जी नहीं मिलता। भाई बहुत कुछ है, और भी अगर मैं बताने लगूं तो इस बाइक में बहुत कुछ है। रेडियन का 3D लोगो, ये देखिए। तो कुल मिला के अगर देखोगे ना तो बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ है। अगर मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊं तो कम से कम ये मान के चलो मैं 30 मिनट कंटिन्यू बोल सकता हूं। लेकिन ये मोटे मोटे अपडेट मैंने बताए हैं, यानी जो बाहर से दिख रहा है वो अपडेट मैंने बताए हैं। तो अगर आप चाहे तो एक परफेक्ट बाइक परचेज करना अपने लिए, तो मैं तो कहूंगा 77,500 ऑन रोड प्राइस में ये बाइक आपकी हो सकती है, हमारी हो सकती है। और अगर मुझे कोई बाइक चूज करना हो 100 सीसी के आसपास की रेडियन और स्प्लेंडर में, तो भाई मैं जाऊंगा इस रेडियन पे, स्प्लेंडर परचेज नहीं करूंगा। क्योंकि जो मोटे मोटे डिफरेंस है मैंने आपको बता दिए। कई सारी चीजें हैं भाई, कई सारी चीजें हैं। बाकी मैंने बताया ना कि 30 मिनट में बोल सकता हूँ। बाकी आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसे ही कंपेयर वीडियो आप देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे और भी
कई बाइकों पे आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।